मौलाना महमूद मदनी के जिहाद एक्सटेंशन की बात, जिस पर देश में एक नया कलेश शुरू हो गया है। हमने इसे जिहाद एक्सटेंशन का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये वही मदनी हैं जिन्होंने 4 दिन पहले जिहाद की शान में अपने शब्दों से सजदा किया था और अब उस पर सफाई देने आए तो नया बवाल खड़ा कर दिया। इसके बाद देश में गुड जिहाद और बैड जिहाद वाली बहस शुरू हो गई और इसके डायरेक्टर स्वयं मौलाना महमूद मदनी हैं। उनके नए बयान के बाद अब जिहाद समर्थक और जिहाद विरोधी आमने सामने हैं। उनके तर्क आपस में टकरा रहे हैं और उससे जबरदस्त मजहबी चिंगारियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए हमने भी गुड जिहाद और बैड जिहाद वाली 100% वेरीफाइड कुंजी तैयार की है। लेकिन सबसे पहले मौलाना मदनी के जिहाद एक्सटेंशन वाले शब्दकोश पर नजर डालिए। मौलाना मदनी का कहना है कि जिहाद इस्लाम में एक पवित्र शब्द है और ये इतना पवित्र है कि इसे स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी के अनुसार जिहाद मुल्क के लिए बहुत जरूरी है और जो लोग जिहाद का विरोध कर रहे हैं वो गद्दार हैं, साथ ही आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। इसके अलावा मदनी का कहना है कि आतंकियों से लड़ना ही असली जिहाद है। हालांकि आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए जिहाद शब्द का एक बदनाम एल्बम भी तैयार किया है, लेकिन सबसे पहले पेश है मौलाना महमूद मदनी का वो फ्लैशबैक बयान जिससे यह कलेश शुरू हुआ था। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम की। अब अगर किसी को इस्लाम के साथ दुश्मनी है तो वो शौक से कहे, तो उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इस्लाम का दुश्मन हूँ और मुझे इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मंजूर नहीं हैं। ये डिक्लेयर कर दें और फिर गाली बनाएं जिहाद को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका सौभाग्य होगा, वो जो चाहे करें। लेकिन अगर वो अपने आप को सनातन धर्म का या किसी और धर्म का मानने वाला कहते हैं और फिर किसी दूसरे धर्म का न सिर्फ अनादर करते हैं बल्कि बदतमीज़ी करते हैं, गाली बकते हैं और उसे गाली बना देते हैं धर्म ही को, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं चेताऊं और देश वालों को सबको बताऊं कि देखो ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये मुल्क में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, ये मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ये गद्दार हैं, मुल्क के इस देश के दुश्मन हैं और देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। और ये हमारे देश के जो दुश्मन मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान फलां फलां, उनके एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। वैसे मौलाना महमूद मदनी ने यह बयान कुछ दिन पहले जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी की बैठक में दिया था, जिसे हमने आपको सत्ता में दिखाया भी था। लेकिन इस बयान पर मचे कलेश के बाद मौलाना मदनी एक बार फिर कैमरे के सामने आए और सफाई देते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया। मदनी ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़े गए हैं और सियासत में भी इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जा रहा है। मौलाना मदनी के गुड जिहाद बैड जिहाद वाली थ्योरी को आप भी समझिए। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, जहां मुसलमान हो वहां जिहाद, और इसको गाली बना दिया गया। तो ये दरअसल इस्लाम को गाली देने के लिए बहुत सोच समझ के इसका यूज हो रहा है। सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अपने नफ्स को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, झूठ बोलना फला फला फला, इन सारी चीजों से अपने आप को मुक्त करो। इसी तरह से कहीं जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का विरोध करो, इसको भी जिहाद करार दिया गया है, ऐन जिहाद है। मदनी ने आज अपनी सफाई में एक और बात कही है। मौलाना मदनी के अनुसार जिहाद वाली थ्योरी से लोगों के बीच जो कंफ्यूजन हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। बावजूद इसके उन्होंने खुलकर फिर जिहाद की वकालत की और ये कहा, केंद्र और राज्य सरकारों ने जिहाद शब्द के साथ नेगेटिव नैरेटिव बनाने में की कोशिश की है। हम तो ये काम कर रहे हैं टेररिस्टों से लड़ना, जिसको हम असल जिहाद समझते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं वो फसादी हैं, हम जिहादी हैं। हम चुपचाप बैठे थे, छोटे लोग कर रहे हैं, समझाएंगे सीनियर लोग उनको। बाद में बजाय समझाने के इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और चीफ मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया
फिर उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और सेंट्रल मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया और सेंट्रल लीडरों ने कहना शुरू कर दिया और इसको ऐसा बना दिया कि जैसे बस मुसलमान है तो जिहादी है और जिहादी है तो मतलब फसादी है। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, सब सारे धर्मों में ये चीज़ मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। वैसे तो जिस जिहाद शब्द पर देश में इतना कलेश है वो अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ असल में होता है संघर्ष करना, जबकि हदीस के हवाले से 4 तरह के जिहाद माने गए हैं जो दिल से, जबान से, हाथ से और तलवार से होते हैं। वैसे मौजूदा दौर में जिहाद आतंकियों की डिक्शनरी का सबसे फेवरेट वर्ड है। इसे पाकिस्तान में आतंकवादी अपने मंच से भारत के विरोध में औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसी से बनता है जिहाद शब्द का बदनाम एल्बम। आप गौर कीजिएगा, आखिर जिहाद का कनेक्शन आतंक और आतंकवादियों से क्यों जोड़ा जाता है? जैसे लश्कर का आतंकी हाफिज सईद ये कहता है कि कश्मीर को मुट्ठी में लेने का एकमात्र रास्ता जिहाद है, और जाहिर है यहाँ हाफिज के लिए जिहाद का अर्थ संघर्ष तो बिल्कुल नहीं है। जैसे मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर कहता है कि जिहाद करने के लिए युवा बिल्कुल देरी ना करें। इसके मकसद और मायने क्या हैं, शायद ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मसूद अजहर अपने आतंकवादियों को यहां तक कह चुका है कि भारत और अमेरिका के खिलाफ जिहाद करो। जिहाद के बदनाम एल्बम में अगला चेहरा आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का है, जिसका कहना है कि हम सबको भारत से कश्मीर छीनने के लिए जिहाद करना चाहिए, जबकि लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह सैफ अपनी जहर भरी तकरीरों में कहता है कि भारत को जवाब दो और जिहाद करो। यानी आज के दौर में जिहाद शब्द आतंकियों की टूलकिट का सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए मौलाना मदनी के गुड जिहाद और बैड जिहाद वाले ज्ञान पर भारत में सियासी कलेश की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौलाना मदनी को किसी इस्लामिक कंट्री में जाके एक अच्छे स्पीकर के रूप में उनको भेज दिया जाए। भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो उनकी बातों को हम ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। अगर वो राष्ट्रवादी लोग हैं, देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, कुछ बातें कह रहे हैं तो उन बातों को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। आज अगर वो कह रहे हैं तो जिहाद किस माने में कह रहे हैं, और जिहाद तो बहुत ज़रूरी है। इलाहुल आलमीन, ये जो हीरे हमारे कौम में मौजूद हैं, हमारे समाज में मौजूद हैं, कि ये सोची समझी रणनीति चल रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके बी टीम के स्पीकर्स आवाज़ उठाते हैं, एक तरफ राजनाथ सिंह जी बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं, दूसरी तरफ मदनी जिहाद की बात करते हैं, फिर वही हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य मदनी की मानसिकता देश को तोड़ने का, देश की एकता और एकात्मता पर खतरा डालने वाला व्यक्ति का नाम मदनी है। इस पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करके इसको जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए। हाँ, जिहाद बहुत ऐसा लफ्ज़ है जिसको पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, जिहाद जो है वो मुल्क के लिए होता है, देश के लिए होता है, देश के ऊपर अगर संकट आए तो उसके लिए होता है। फिर हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, ये आपके मुस्लिम लीगी एजेंडा का हिस्सा हो गया है क्या कि जितने घृणा फैलाने वाले सांप्रदायिक विद्वेष और कट्टरपंथी कठमुल्ला जैसे विचारों रखने वाले लोग हैं, उन सबको आप कांग्रेस में लाकर उनसे इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करेंगे? कौन लोग फसादी हैं, कौन लोग इस देश में फसाद करना चाहते हैं, कौन लोग जो है बंटवारा चाहते हैं, कौन लोग जो है हमारा अनेकता में एकता का जो बंधन है वो ढीला करना चाहते हैं। ये इनको जिहाद का मतलब ही पता नहीं है। ये बस कभी लव जिहाद, कभी वोट जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी हाउस जिहाद, बस इसी के अंदर पूरे देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। और